नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने स्पेशल DSSB के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो सेकंड ग्रेड टीचर की संस्कृत की क्लासेस जो स्टार्ट कर रखी है, उससे रिलेटेड जो अब राजस्थान में अभी BSTC के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, PTT के लिए आया हुआ है। इनमें दोस्तों जो संस्कृत का सिलेबस है ना, वो सेम टू सेम सिलेबस है। तो जो भी साथी जुड़े हमसे संस्कृत के स्पेशल क्लासेस के लिए, तो वो भी जुड़ सकते हैं। जैसे अपन BSTC की बात करते हैं तो वहां पर 30 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर की इंग्लिश या संस्कृत, इसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है। यदि आप जो बच्चे संस्कृत जिसने चूज किया है पेपर देने के लिए, तो जो हिंदी और संस्कृत जो ले रहे हैं, तो उनके लिए संस्कृत की क्लासेस भी ये बेनिफिट रहेंगी यहाँ से भाई। तो आप जरूर हमसे जुड़े। VRB एजुकेशन जो एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके ही तैयारी करवाता है। स्पेशल एक तैयारी अपन करवा तो रहे हैं, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें संस्कृत आएगी उससे रिलेटेड भी भाई टॉपिक्स आपके लिए सेम टू सेम रहेगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट में करें, और आपके लिए जो भी आपका बैच है उस बैच के अकॉर्डिंग ही क्लासेज जो कि कंटिन्यू की जाएंगी। हाँ जी दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना इस टॉपिक संस्कृत को लेकर के, और संस्कृत की जो सीरीज थी उसमें हम पहुंच चुके थे संधि के ऊपर भाई। और संधि टॉपिक में भी दोस्तों हमने पढ़ा था कि सम प्लस धी, ये दो शब्दों से मिलकर के संधि बनती है। संधि दो शब्दों से मिलकर के बनी थी, सम प्लस धी। सम एक दोस्तों उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है उचित प्रकार से, और धी एक धातु होती है जिसका अर्थ होता है मिलाना। तो उचित प्रकार से मिलाना, और दोस्तों किन को उचित प्रकार से मिलाया जाता है इस संधि में, तो वर्णों को उचित प्रकार से मिलाना ही संधि कहलाती है। ऐसा हमने पीछे वाले वीडियो में जिक्र कर भी लिया था। फिर भी आपको कंटेंट से जोड़ने के रिलेटेड आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो उचित प्रकार से दोस्तों वर्णों को उचित प्रकार से मिलाना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब भाई ये संधि जो होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। संधि क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। अब इन 3 प्रकारों को हमने देखा, तो इस 3 प्रकारों में दोस्तों सबसे पहली आती है स्वर संधि यानी कि अच संधि। दूसरी आती है दोस्तों इसमें हल संधि जिसे अपन कहते हैं व्यंजन संधि, और तीसरी दोस्तों इसके अंतर्गत आती है विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। अच भी बोल सकते हैं अपन स्वर को, हल भी बोल सकते हैं व्यंजन को, और भाई यहाँ पर आती है विसर्ग संधि। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में, और दोस्तों इसके अलावा जो अन्य जो विशेषज्ञ हुए हैं संस्कृत के व्याकरण वगैरह हुए हैं, तो उन लोगों ने अलग अलग कुछ बातें बताई है। किसी ने कहा कि संधि 5 प्रकार की होती है। अब दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत वो 5 प्रकार की कौन सी आई थी, तो भाई यहाँ पर प्रकृतिवद भाव वगैरह आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से इन्हीं के अंतर्गत उनको शामिल कर लिया जाता है। इससे रिलेटेड मैंने सब कुछ नॉलेज आपको पहले वाली वीडियो में दे दी है संधि की, जो प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने स्वर संधि के दोस्तों 5 नियम, 5 इसमें स्वर संधि भी 5 प्रकार से विभाजित होती है, उसको भी अच्छे से इस टॉपिक में देख लिया था। स्वर संधि का एक पॉइंट आता है दोस्तों इसमें दीर्घ संधि, और आकाश वर्ण दीर्घ से रिलेटेड दोस्तों इसके एग्जाम्पल से लेकर के हमने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। दीर्घ के बाद आती है इसमें गुण संधि, गुण भी डाल रखी है। वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद आती है दोस्तों इसमें यण संधि, और यण के बाद आती है 5वीं संधि अयादि संधि। तो इन 5 से रिलेटेड वीडियो जो है संधि में अच संधि की 5 जो है ये हमने कंप्लीटली आप दोस्तों आपके लिए प्ले लिस्ट में डाल रखा है। तो आप हमसे जरूर जुड़े, और आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देखें, और यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। आज का जो अपना टॉपिक होगा संधि में, वो होगा हल संधि को लेकर के, व्यंजन संधि को लेकर के। तो हल संधि या व्यंजन संधि, और इससे भी पहले इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है वर्ण विचार। और दोस्तों वर्ण विचार को जब यदि आप समझोगे तो ही भाई आपको संधि टॉपिक समझ में आएगा। सबसे पहला टॉपिक मैंने सबसे पहला व्याकरण में जो उठाया वो वर्ण विचार टॉपिक इसीलिए उठाया था क्योंकि संधि का जो बेस है वो वर्ण विचार टॉपिक से ही निकलता है। तो हमने अगर संधि की बात करते हैं व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि, तो भाई व्यंजन को ही कहा जाता है हल, हल या व्यंजन। अब आप कहोगे सर ये हल क्या है, तो भाई ये जब वर्ण विचार टॉपिक आया था तो उसमें मैंने आपको माहेश्वरी सूत्र पढ़ाए थे। 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं अयुण रील रीक एयंग अयुच हैवरट लण अयमंगनम झ भय गढ़दस जब गढ़दस खब चढ़ता चढ़त व कैपय सर हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र होता है। लास्ट जो 14वां माहेश्वरी सूत्र आता है दोस्तों वो कौन सा आया था, इसमें हल जो आता है ये 14वां माहेश्वरी सूत्र आता है भाई। अब एक बार उनको लिखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए आता है भाई क्योंकि स्वर और व्यंजन
विभाजन दोनों भागों में बांट करके अपन इनको लिख देते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों की संख्या आई थी 14। इन 14 में से दोस्तों अपन ने एक एक चीज को अच्छे से जाना था कि माहेश्वरी सूत्र किससे उत्पन्न हुए हैं, इनको किस में लिखा गया था, इसमें इच संज्ञक वर्ण कौन सा होता है, माहेश्वरी सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं, वो सारे टॉपिक्स जो है मैंने आपको पहले वीडियोस में डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में वर्ण विचार में जाकर देखोगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां सिर्फ मैं टॉपिक को पॉइंट से जोड़ने के लिए ही लेकर के चल रहा हूं। एयुण रीलरिक एओंग अयौच हैयवेरेटे लण अयमंगणनम झेभये घड़दश जब घड़दश जब घड़दश खे फे छे ठे चे टे तैवे कपिये शे से रे। और 14वां आता है दोस्तों इसमें हल। तो ये 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से ही दोस्तों अपना संधि टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा पहला जो 1 से लेकर के 4 जो सूत्र आते हैं ना, इन 4 सूत्रों से दोस्तों एक प्रत्याहार बन गया। उस प्रत्याहार का नाम आ गया था अच प्रत्याहार। और इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे के सारे स्वर्ण वर्ण आते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों अपन ने इस स्वर संधि अच को 5 भागों में बांट करके विभाजित किया था। अब वो जो 5 भाग आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है, अयादि है। तो इन 5 को अपन ने क्या कर लिया था, यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से देख लिया था। उसके बाद आता है दोस्तों व्यंजन या हल। ये व्यंजन या हल जो होते हैं ना, अब देखो हल एक प्रत्याहार है, तो हल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ये लेकर स्टार्ट हुआ और लास्ट में अपने यहाँ पर क्या देखना है, ले। तो लास्ट में ले यहाँ पर आ गया। तो हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण यहाँ पर आते हैं, तो दोस्तों हल प्रत्याहार में सारे के सारे वर्ण आ गए आपके, लेकिन सिर्फ एक लास्ट वाले छोड़ दो। आपको ये वाला छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है, यानी जितने भी इच संज्ञक वर्ण जो होते हैं वो इसमें अपने को छोड़ते हुए चलने हैं और बाकी फिर अपना सारे के सारे इसमें हल वर्ण आ जाएंगे। तो हल वर्ण, हल जो है एक प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए इसे हल संधि या व्यंजन संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो हल या व्यंजन संधि जो होती है ना, इसके अंतर्गत कुछ सूत्र चलते हैं, यानी जैसे वहां पर तो अपन ने संधि के 5 नामों के अकॉर्डिंग पढ़ा था, यहाँ पर भी है संधि के सूत्रों के अकॉर्डिंग और संधि के नियम चलेंगे भाई। ये व्यंजन संधि में चलते हैं नियम, उन्हीं नियमों को लेकर के यहाँ पर कुछ इनके पार्ट आते हैं, तो उन पार्ट्स को लेकर चलते हैं भाई। एक बार इनके सामने मैं आपको लिख देता हूं, अगली स्लाइड पे लेते हैं हल संधि को अपन। हल संधि या व्यंजन संधि, हल संधि या व्यंजन संधि। तो हल एक प्रत्याहार होता है, हल एक प्रत्याहार है, हल एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। हल एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। तो जो दोस्तों ये क्या हो गया आपकी हल या व्यंजन संधि की परिभाषा। अब इसके कुछ नियम के अकॉर्डिंग इनके सूत्र देख लेते हैं ताकि आपको फिर समझ में आ जाए टॉपिक क्या है। पहली संधि इस व्यंजन संधि में अपन लेकर चलेंगे सचुत्व संधि को दोस्तों, और सचुत्व संधि का सूत्र होता है स्तोह इस्तुनाश्चु, ये इसका सूत्र है भाई। यह सूत्र भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है या सूत्र दे करके बोल देंगे कौन सी संधि का नियम आ रहा है, इसमें कौन सी संधि हो रही है। एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे। दूसरी संधि की बात करते हैं, यहाँ पर सचुत्व संधि के बाद आती है सटुत्व संधि भाई। दूसरी संधि आती है इसमें सटुत्व संधि। दोस्तों सटुत्व संधि का सूत्र होता है
स्टूनहा स्टू। तो यहाँ सब कुछ आपको डीपली थोड़ा सा बताऊंगा, बस आप टॉपिक को ये समझो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा आता है दोस्तों इसमें जशत्व संधि। पहली थी सचुत्व संधि, दूसरी आई जसत्व शत्रुत्व संधि, और तीसरी इसमें आती है जशत्व संधि। दोस्तों इसका एक सूत्र आता है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। और एक सूत्र की बात और करेंगे अपन यहाँ पर, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। भाई अच्छे से टॉपिक को क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पर आप ये पहली स्टार्टिंग देखिएगा कि इनका बेस यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सूत्र याद हो गए तो एक क्वेश्चन आपसे बन गया। चौथा पॉइंट आता है सचुत्व सटुत्व जसुत्व के बाद चरत्व संधि, चरत्व संधि जिसके सूत्र आता है वा अवसाने, ये ए होता है अवग्रह होता है वा अवसाने, और एक आता है इसमें खरीचय। एक सूत्र है इसका वा अवसाने और दूसरा सूत्र आता है दोस्तों इसमें खरीचय। अगला आता है अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि। दोस्तों ये अनुनासिक जो संधि होती है इसका सूत्र होता है यरो अनुनासिके वा, इसका सूत्र है यरो अनुनासिके वा, यरो अनुनासिके वा। और एक सूत्र आता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो ये हो गया इसका एक सूत्र। अगली बात करते हैं अनुनासिक के बाद अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र आता है मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। ये अवग्रह होता है, ये ए आ रहा है, ये जहां पर भी ये ए ही है जिसका अवग्रह बन जाता है। ये पूर्व रूप पर रूप संधि आएंगे ना, वहां पर आपको बताया जाएगा। एक सूत्र दोस्तों और देखते हैं इसके, नश्चा पदंतस्य झली, नश्चा पदंतस्य झली, नश्चा पदंतस्य झली। तो एक सूत्र आता है इसका अनुस्वार का, सचुत्व सटत्व जशत्व चरत्व अनुनासिक अनुस्वार संधि। उसके बाद आता है पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि। इसका सूत्र आता है जयो हो अंतरिश्याम, जयो, यहाँ पे जयो अंतरिश्याम, ओ का यहाँ पर अवग्रह फिर से आ गया, अंतरिश्याम। एक क्वेश्चन ये भी डीएसएसबी ने पूछा है, कहाँ कहाँ पर अवग्रह का प्रयोग होता है, किस किस संधि में अवग्रह का प्रयोग होता है। तो ये भी आप इनको कंटिन्यू देखेंगे तो समझ में आएगा। अगली एक संधि लेते हैं दोस्तों, इसमें सच वहल संधि का ही एक लास्ट संधि आती है, पूर्व सवर्ण थी, अब आती है पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। और पर सवर्ण संधि का एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नियम आता है, एक सूत्र आता है तोरली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तोरली। और एक है अनुस्वारस्य, यही परस्वर्ण है, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया था स्वर संधि अच संधि पढ़ाई थी ना, तो उस समय हमने 5 संधियों को लेकर के चले थे, वैसे यहाँ पर आपको ऐसे इनको सूत्रों के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। और एक आता है वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। तो भाई जैसे अपन ने स्वर संधि के अकॉर्डिंग 5 जो थे उन संधियों को हमने पढ़ा था, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पर अपन इन सूत्रों को पढ़ते हैं। जब अच संधि पढ़ी थी आपने तो दोस्तों अच संधि के 5 प्रकार आए थे। एक प्रकार आया था इसमें दीर्घ संधि, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र होता है इसका। दूसरा हमने देखा था गुण संधि, जिसका आता है अदेंग गुण है, आद गुण है, तप्रस तत्कालश है, ऋते च तर्तमाशे। ये इसके 3-4 सूत्र आप देखिएगा। तीसरा सूत्र, इस तीसरी जो संधि आई थी अपनी वो आई थी वृद्धि, वृद्धि रेची, वृद्धि रादैच, प्रवस्त्र कंबल वसन ऋण दशम राणम, ये सूत्र इसमें हमने देखा था। इसके अलावा एति एधति उठसु, ये देखा प्राद उहु ऊट उड़ी एशेशु, ये देखा दोस्तों ऋतेचे तृतीय से देखा था। तो ऐसे कुछ सूत्र थे वृद्धि से रिलेटेड, वो भी कंप्लीट किए। चौथा इसमें अपन ने बात की थी दीर्घ गुण वृद्धि यण, यण में आता है इको यणची, तो वो सूत्र कंप्लीट किया। 5वीं संधि आई दोस्तों इसमें अयाधि संधि, जिसमें एचो आई आव, एचो आई आवे है तो था ही था। इसके अलावा वांते प्रत्यय था। इसके अलावा दोस्तों अपन ने यहाँ पर देखा था
HOI वायव्य है था, और इसमें ही अलग से अलग सूत्र, मतलब कि 4-5 सूत्र इनके अंतर्गत आते चले गए थे। तो वैसे ही यहाँ पर व्यंजन संधि के भी सूत्र चलते हैं। व्यंजन संधि के भी यहाँ ये प्रकार लगा लो, ये संधि है, व्यंजन संधि है, जिस व्यंजन संधि के सूत्र यहाँ पर चलेंगे, और इन्हीं सूत्रों को समझते हुए और इसी से रिलेटेड दोस्तों फिर हम इनके एग्जाम्पल्स को कंटिन्यूटी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये व्यंजन संधि जो है, इस व्यंजन संधि के 8 सूत्र होते हैं, या 8 प्रकार होते हैं, या 8 नियम होते हैं। इन्हीं 8 नियमों से ही इनके ये सूत्र हमें सोल्व करते हुए चलने हैं जी। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पर सचुत्व संधि। सचुत्व संधि का सूत्र यहाँ पर क्या आता है, इस्तोस नाश्चु। तो हेडिंग होगा अपना पहला पॉइंट सचुत्व संधि। तो हल संधि का ही पहला नियम है ये, हल संधि का ही पहला प्रकार आता है सचुत्व संधि। इसका सूत्र होता है इस्तोह इश्चुनाश्चु। इस्तोह इश्नाश्चु। ये सूत्र ये कहता है कि स और तय वर्ग च के योग में रहने पर, किस किस के, इस वाले स और इस वाले च के योग में रहने पर, स और च वर्ग के योग में रहने पर। योग का अर्थ आप जानते ही हो, जब मैंने आपको संधि स्टार्ट की थी वहां पर बताया था, ये संधि का अर्थ होता है योग, पर्व, मिलाव, जोड़ करना, मिलाना। तो ये संधि का योग ही होता है। तो स और च वर्ग के योग में रहने पर दोस्तों, स तथा तय वर्ग के स्थान पर, अब कह रहा है इस स और तय वर्ग के स्थान पर ये स रहा और यहाँ पर ये तय वर्ग रहा। इन दोनों के स्थान पर, स और तय वर्ग के स्थान पर यहाँ पर श और च आदेश हो जाता है। यानी कि इस श के स्थान पर ये वाला स आ जाएगा और इस तय के स्थान पर क्या आ जाएगा, च वर्ग आ जाएगा। यहाँ पर च वर्ग आ जाएगा। सूत्र क्या कहता है, ये स और ये च इनके योग में रहने पर ये स और इस तय के स्थान पर ये स और च आ जाएगा, ये श और क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। यही नियम है और भाई यही इसका सूत्र है। अब इसका आप एग्जाम्पल समझोगे, अच्छे समझ में आएगा। पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इस्तोह इस्नाश्चु क्या सूत्र है, सचुत्व संधि का एग्जाम्पल है। इसका परिभाषा आती है कि श तथा च वर्ग के योग में रहने पर। अब आप कहोगे सर ये वर्ग क्या होता है, स तो समझ में आ गया भाई, स 3 वर्ण होता है, वर्ग क्या होता है। तो भाई जब आपको वर्ण विचार टॉपिक पढ़ाया गया था तो मैंने वहां पर बताया था आपको 25 स्पर्श वर्ण होते हैं और उन्हीं 25 स्पर्श वर्णों को काद्यो मवसानः स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कैसे लेकर के मैं तक ये 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, जिन्हें अपन 5 वर्गों में विभाजित करेंगे। जिन्हें दोस्तों अपन कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। वो वर्ग कौन कौन से आए थे, तो एक वर्ग आया था क, दूसरा आया था च, तीसरा आया ट, चौथा है दोस्तों तय और पांचवा आया प। अब क के अंत क एक वर्ग भी है और भाई क क्या है, यहाँ पर एक वर्ण भी है। तो क ख ग घ अंग च छ ज झ अय। इसीलिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग पढ़ाया था तो वहां पर यही चीज बताई थी कि यदि आपने वर्ण विचार टॉपिक को अच्छे से देख लिया ना तो आपका संधि और समास का टॉपिक ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तय वर्ग की। तो तय थ द ध न और फिर है प फ ब भ म। ये 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। इन 25 स्पर्श वर्णों के लिए सूत्र आता है काद्यो मवसानाः स्पर्शाः, काद्यो मवसानाः स्पर्शाः। तो ये 25 स्पर्श वर्ण है भाई। इन 25 स्पर्श वर्ण जो है ना, इन 25 स्पर्श वर्णों में से ही अपने काम का वर्ग कौन सा आ गया, यहाँ पर च वर्ग। यानी कि ये च वर्ग रहा, ये च वर्ग है और दूसरा इसमें कौन सा वर्ग आएगा, तय वर्ग। तो ये रहा अपने सामने तय वर्ग। सचुत्व संधि जो है, इस सचुत्व संधि के अंतर्गत अपने को 2 क्या चाहिए, एक वर्ग चाहिए च वर्ग और दूसरा वर्ग चाहिए इसमें तय वर्ग। बाकी ये स तो होते ही है उष्म वर्ण। तो श तथा च वर्ग के योग में रहने पर, च वर्ग के योग में रहने पर, योग में रहने पर
योग में रहने पर, इस से और तय के स्थान पर, इस से और तय के स्थान पर, अब यहाँ पर से चेंज हो चुका है, से तथा, और यहाँ पर च के स्थान पर क्या आ चुका है, तय के स्थान पर, से तथा तय के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, सचु आदेश हो जाता है, यानी कि से और च व आदेश हो जाएगा, से और च आदेश हो जाता है, च वर्ग आदेश हो जाता है। यदि आपको परिभाषा समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स से आपको अच्छे से समझा दूंगा। वर्ग आदेश हो जाता है। तो इस चुनाच उत्तर ये कहता है कि से और च के योग में रहने पर, से और च के योग में रहने पर, से और तय वर्ग के स्थान पर से और च आदेश हो जाता है। ये आपका परिभाषा। अब दोस्तों एक बॉक्स बना रहा हूं, आप इससे भी समझ सकते हो इस संधि को। ये कह रहा है किस प्रकार से, से और च के, से और तय, तो एक लिख दिया से, और यहाँ पर लिखा अपन ने इसके सामने तय वर्ग पूरा पूरा, तय है, थ है, द है, ध है और न है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात व्यंजन संधि की आती है कि जो व्यंजन संधि होती है इसमें अपने को हलंत लगाना पड़ेगा। जहां पर संधि बीच में से तोड़ेंगे, संधि हमेशा मध्य में से टूटती है, संधि में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और संधि में हमेशा दो पद होते हैं, पूर्व पद और अंतिम पद। उसके बाद हमने जाना था कि संधि जो होती है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में होती है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में होती है। तो जो संधि बीच में से तोड़ेंगे ना, प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, वहां पर दोस्तों अपने को क्या करना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा। सचुत्व संधि है व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो सचुत्व संधि कहती है सेक का आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला से करना पड़ेगा। जहां पर आपके सामने ये से आए तो उसको क्या करोगे आप, ऐसा से में चेंज करोगे, लेकिन कहाँ का, सिर्फ मध्य मध्य का। तय आए तो दोस्तों तय का आप क्या कर दोगे, यहाँ पर तय का अपने को करना है, यहाँ पर इस वाले का ये च वर्ग में चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि ये जो तय वर्ग है ना ये किस में चेंज हो जाएगा, च वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो च, छ, ज, झ और आय, इस प्रकार से भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अभी तक परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप जरूर हमसे शेयर करें, लेकिन यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे भाई। आपके मोटिवेशन के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं, इसी के लिए अपन लोग तैयारी करवाते हैं। बस आप कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं वो तैयारी करने वाले DSSB के लिए या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें संस्कृत आती है, उससे रिलेटेड उनको कोई भी किसी तरीके से परेशानी ना आए। तो नियम ये था इन सब में का चेंज हो जाना, इन सब का क्या हो जाना, चेंज हो जाना भाई। ये सब चेंज हो जाएंगे किस किस में, तो से वर्ग जहां दिखेगा, से वर्ण जहां दिखेगा उस से का आपको ये वाला से करना है, जहां तय वर्ग दिखेगा उस तय का दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाले वर्ण करने हैं। उदाहरण देखिएगा आप इनके, यथा करके एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं दोस्तों। एक मिला आपको सत प्लस छात्र, क्या मिला भाई यहाँ पर, सत प्लस छात्र, ये शब्द मिला। अब आपको ये देखना है यहाँ पर तय है और संधि आप जानते हो हमेशा बीच में से टूटती है, और प्रथम पद, ये प्रथम पद है यहाँ पर संधि का, जिस प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है, ये तय है, और यहाँ पर उत्तर पद है ये छात्र शब्द। और दोस्तों इसमें भी प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या आता है अपना छ, और अपने को स्वर में तो स्वर का मिलान करना था, यहाँ पर स्वर और प्लस व्यंजन का या व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होना व्यंजन संधि कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या आ रहा है, तय आ रहा है, यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, तय आ रहा है। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पर छ आ गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, छ आ गया। तो नियम अपना क्या कहता है, नियम कहता है इस छ को आप किस में चेंज कर दो, तय में चेंज कर दो। इस तय को आपको दोस्तों किस में चेंज करना है, तय में चेंज करना है भाई। परिभाषा भी तो यही थी, से के और च के योग में रहने पर, से और च के योग में रहने पर आपको तय करना है, से और तय करना है। बस तय का आपने क्या करना है दोस्तों, ये च में चेंज कर दो। क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ तय का आप आधा है तो आधा कर देंगे, बाकी एज इट इज पीछे रह ही जाएगा। तो किस प्रकार से बनेगा, तय का आधा करा, च बन गया, और बाकी इसको तो आगे लिख दिया सच प्लस छात्र।
बस कितना इजी सा टॉपिक है। सत प्लस छात्र का यहाँ पर क्या बनेगा, सच प्लस छात्र, आधा है तो आधा ही रहेगा। और व्यंजन संधि में हमेशा हलंत ही वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मिला उत प्लस चारण, उद प्लस में चारण, ये शब्द मिला भाई हमें। अब दोस्तों यहाँ पर तय रहा, यहाँ पर चय रहा, वो फिर से नियम लागू हो गया भाई। यहाँ तो योग हो रहा है, अब योग हो रहा है तो ये तय किस में चेंज हो जाएगा, ये तय च में चेंज हो जाएगा। तय किस में चेंज हो जाएगा, च में। तो क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर उच्चारण, क्या बन गया यहाँ पर शब्द उच्चारण, उच्चारण। अगला नियम देखते हैं, रामस, रामस प्लस सेते, रामस प्लस शेते। दोस्तों ये शब्द हमें यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर ये वाला स आ गया, तो मैंने आपको बताया था ये श रहा और पीछे ये स रहा भाई, दोनों का क्या हो गया यहाँ पर योग हो गया, मिलाव हो गया, एक जैसे शब्द आ गए। ये स भी है यहाँ पर, ये भी श, लेकिन मान लो यहाँ पर वो ऐसा षटकोण वाला स आ जाता, मूर्धन्य श आ जाता, तो यहाँ पर लागू नहीं होता अपना नियम। स यहाँ पर ये है तो ऐसा ही श आना चाहिए। तो ये स चेंज हो जाएगा, ये स किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले स में चेंज हो जाएगा। आधा है तो आप इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे बस। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, रामश ये वाला, और पीछे जो है उसको एज इट इज छोड़ दो। तो रामश प्लस शेते। तो यहाँ पर नियम ये कहता है कि जो तय है वो जिस भी योग, तय का चय कर दो, थ का छय कर दो, द का जय कर दो, ध का जय कर दो, न का अय कर दो। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, न का ले लेते हैं अपने के एग्जाम्पल, श्रांगीन, श्रांगीन प्लस जय शब्द दे दिया भाई हमने यहाँ पर, श्रांगीन प्लस जय। अब भाई हमारे पास न ये रहा और जय ये रहा, मतलब कि योग तो हो गया इस परिभाषा सूत्र के अकॉर्डिंग। तो अब ये न किस में चेंज हो जाएगा, ये न जो होगा इस अय में चेंज हो जाएगा। न किस में चेंज हो जाएगा, अय में चेंज हो जाएगा। बस बना दो आप आराम से। तो क्या बन गया इसका, श्रांगीन, तो श्रांग्य और फिर पीछे जय था ही, क्या लग जाएगा, श्रांग्य जय, श्रांग्य जय। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं, रामस प्लस चिनोती, रामस प्लस चिनोती, रामस प्लस चिनोती। स है, स के बाद ये च वर्ग आ गया, स के बाद क्या आ गया, च वर्ग आ गया। तो स को आप किस में चेंज कर दोगे, अब स किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले स में चेंज हो जाएगा, दुए वाले स में चेंज हो जाएगा। तो ये बन गया आपका रामस। अब दोस्तों चिनोती शब्द आया और ची यहाँ पर इक की मात्रा है, तो ये इक की मात्रा किस सबसे पहले जुड़ जाएगी, इस वाले आधे स से पहले जुड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा रामस चिनोती, रामस चिनोती। इस प्रकार से जी अगला लेते हैं, सचित, सत प्लस में चित, सत प्लस में चित। तो वही है, तय भी है, च भी है, योग हो गया, तय का किस में चेंज करना है, च में। तो आंसर आ जाएगा सचित, सचित। और ये इक की मात्रा थी, तो इसको अपन जब यहाँ पर ये, तो अगर इसको पूरा कर देगा फिर आधा रहेगा नहीं यहाँ पर, तो इसको आगे वाले वर्ण से अपन ले लेंगे जी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, दुशासन। अच्छा जी, दुशासन। अब यहाँ पर अगर दुशासन शब्द जो है ना वो लिखा मिले आपको दुहु प्लस शासन, तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग मिल जाए, दुस प्लस शासन मिल जाए, दुस प्लस शासन, बुरा है जो शासन। तो ये सहरा, ये वाला सहरा, तो श किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले स में। तो आंसर आ जाएगा इसका दुशासन, दुशासन। कश्चित, कश्चित। अब यहाँ पे कश पीछे चित, क्या बन जाएगा इसका, कश्चित। दोस्तों ये थी आपकी सचुत्व संधि। जिस सचुत्व संधि को अपन स और इनका स और तय वर्ग का अपन श और च में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से आराम से आपके क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों सोल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, यदि आपको और भी एग्जाम्पल्स चाहिए तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे प्लेलिस्ट आप जो है ना प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ पर VRB एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आपको पूरी की पूरी PDF जो होगी हमारे द्वारा, मेरे द्वारा बनाए गए हैंड आउट्स नोट्स जो है वो
आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। पर आपके लिए आपको और फ्री मटेरियल आपके लिए वहाँ पर होगा। बस आपको प्ले स्टोर में जाना है, वीआरबी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जब आप देखोगे तो ऊपर आपको लिखा मिलेगा फ्री मटेरियल नोट्स संस्कृत के, तो संस्कृत का आपको फ्री मटेरियल नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जानते हो DSSB के लिए, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, इनके लिए जीके भी, फर्स्ट पेपर में जीके वगैरह भी आती है। तो अपने इसी वीआरबी एजुकेशन ऐप पर ही, वीआरबी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर ही आपको प्लेलिस्ट में जाते ही पूरी इंडिया जीके, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की क्लासेस आपके लिए डाली हुई है। वो भी सेम टू सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो वो भी आप जरूर देखें। दूसरा पॉइंट, उसमें DSSB की बात करें तो उसमें अपनी मैथ भी आएगी। तो मैथ जो है वो मनोज सर पढ़ाते हैं वहाँ पर, तो मैथ भी आप उसमें ले सकते हो। वही मैथ जो है कंप्लीट एक एक टॉपिक्स को उसमें अच्छे से क्लियर किया गया है, तो आप उसको भी वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। निष्प्लश्चिंतम, निष्प्लश्चिंतम से आ गया, इसको इस वाले से में अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो बन जाएगा निश्चिंतम। विपद प्लस जालम, विपद प्लस में जालम, यहां पर तय है तो तय है तो इसको चय कर दो, तो क्या बन जाएगा विपच्च चालम। और ये अगर मान लो यहां पर दय होता, विपद होता, विपद प्लस में जालम, तो क्या बन जाएगा इसका, इस दय का जय बन जाएगा और ये आ जाएगा विपज जालम, विपज जालम। ठीक है दोस्तों। उत प्लस चुनौती, उत प्लस में चुनौती, तय है, च में चेंज हो गया, उच्च चुनौती। तो ये आपका टॉपिक था छोटा सा संधि को लेकर के, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि दोस्तों जो है इसके अंतर्गत कुछ नियम चलते हैं, इन नियमों के अकॉर्डिंग इनमें सूत्र आते हैं। पहली संधि हमने यहाँ पर की है सचुत्व संधि, जिस सचुत्व संधि का एक सूत्र कंप्लीट हुआ स्तोषनाश्चु। इस स्तोषनाश्चु सूत्र क्या कहता है कि श और तय वर्ग के योग में, श और च वर्ग के योग में रहने पर यानी मिलने पर, तो स और तय के स्थान पर स या च आदेश हो जाता है। ये वर्ग के बारे में हमने अच्छे से जानकारी दी, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे दोस्तों, उसको आप अच्छे से देखिएगा। लेकिन एक इसका अपवाद और आता है सचुत्व संधि का, इनसे रिलेटेड भी अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके दो ही एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ही पेपर में पूछे गए हैं। इसका अपवाद आता है सात। दोस्तों ये सात क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि सेक के बाद तय वर्ग हो तो तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश नहीं होता। ये कह रहा है सेक के बाद, इस वाले सेक के बाद यदि तय वर्ग हो तो, तय वर्ग हो तो च वर्ग आदेश नहीं होगा, तो च वर्ग आदेश नहीं होगा। अभी तो हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन ये इसके लिए अलग से पॉइंट आता है, नहीं होता है। तो ये सूत्र है, सात सूत्र है। क्वेश्चन पूछता है सचुत्व संधि का अपवाद किसे कहा जाता है, तो सचुत्व संधि का नियम किस में लागू नहीं होता है, तो सूत्र है वहां पर सात। इसके दो ही एग्जाम्पल्स हैं और यही पेपर में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल आता है दोस्तों प्रसन्न है, ये एग्जाम्पल है भाई, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिलेगा विष्ण है। तो प्रश्न है और विष्ण है। अब यहाँ पर कह रहा है शेक के बाद तय वर्ग हो, तय थे दे धै न आ गया, इस शेक के बाद भी न आ गया, तय थे दे धै न, ये एज इट इज रहेंगे, इसका श नहीं होगा, इसका सह नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रस प्लस न, ये शब्द होगा इसका सही संधि विच्छेद, और इसका क्या होगा विस प्लस न। अब आपसे पेपर में इनसे रिलेटेड दोनों एग्जाम्पल से लेकर के क्वेश्चन या तो संधि विच्छेद करवा देगा या इसका सही संधि विग्रह करवा देगा। यदि आपने इसको, या आपसे पूछेगा इसका सूत्र किससे नहीं होता है या सचुत्व संधि का अपवाद क्या आता है, वह नियम जो सचुत्व संधि में लागू नहीं होता है, या वो एग्जाम्पल दे देगा। जैसे ये एग्जाम्पल्स दे दिए, प्रश्न दे दिया, विष्ण
दे दिया, इसके अलावा इसने दे दिया उच्चारण दे दिया, सच्छात्र दे दिया, तो इसमें से किस में नहीं हुआ, तो किन किन में लागू नहीं हुआ, तो 7 सूत्र प्रश्न और विश्न में लागू नहीं हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे इस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन प्राप्त हो सके और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको शॉर्ट वीडियोस देखना अच्छी लगती है, तो उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लानिंग की है कि आप लोगों के लिए जितनी भी संधि है इनके अलग अलग से सूत्र के अकॉर्डिंग और उनके एग्जाम्पल से लेकर के शॉर्ट वीडियोस भी आपके सामने दे दी जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।